हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर के आया हूँ जिसमें मैं आपको सर्वनाम पढ़ाऊंगा कि सर्वनाम क्या होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड चलो जानते हैं कि सर्वनाम क्या होते हैं। बच्चों, परिभाषा है सर्वनाम की, जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, वे, तुम, मतलब काफ़ी टाइप के सर्वनाम होते हैं, मतलब जो संज्ञा होती है। अब संज्ञा क्या होती है, मैं आपके लिए इस पर भी वीडियो बना चुका हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए बता दूँ, जैसे राम पढ़ता है, ठीक है। तो इसमें राम क्या है, ये होगी संज्ञा। लेकिन अगर आपके सामने आ जाए कि यही वह, जैसे वह पढ़ता है, तो संज्ञा क्या थी हमारी, राम थी। अब राम के स्थान पर क्या प्रयुक्त हो रहा है, वह, ठीक है। तो वह जो होगा हमारा वो सर्वनाम होगा, क्योंकि वो संज्ञा के स्थान पर यूज किया जा रहा है। इसका संज्ञा हमारी राम थी और संज्ञा के स्थान पर वह प्रयुक्त हो रहा है, ये होगा हमारा सर्वनाम बच्चों, ठीक है। यहाँ से तो आपने जान लिया कि सर्वनाम क्या होते हैं। लेकिन अब ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके जो प्रकार होते हैं, चलो बता देता हूँ मैं आपको। ये 6 प्रकार के होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं, तो सर्वनाम जो होते हैं बच्चों वो 6 प्रकार के होते हैं। इनके जो प्रकार हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम नोट कर लेना बच्चों, ये आपके काफ़ी काम आएगा सारा कुछ। नंबर 2 पर होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा नंबर 2। और नंबर 3 पर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। एंड नंबर 4 है बच्चों हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। एंड नंबर 5 हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम बच्चों, ठीक है। और नंबर 6 होगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ये हो गए बच्चों हमारे 6 प्रकार के सर्वनाम। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सा सर्वनाम किस प्रकार का है। चलिए एक एक टॉपिक को मैं बात करता हूँ। पुरुषवाचक कौन से होते हैं, निश्चयवाचक कौन से होते हैं, अनिश्चयवाचक कौन से होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, संबंधवाचक, निजवाचक, सारे मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए नंबर 1 पर चलते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम हमारे कौन से होते हैं। तो बच्चों नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम एक ऐसा सर्वनाम है जो खुद में 3 प्रकार का होता है बच्चों। पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा होता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है, उत्तम, मध्यम और होता है अन्य। मतलब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम में बच्चों कौन कौन से आता है, उत्तम हम किसको मानेंगे, जो सबसे अच्छा हो, सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, मूल्यवान। तो वो हम किसको बोलेंगे, खुद के लिए ही बोलेंगे ना, कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, हम किसी और को तो बोलेंगे नहीं। इसमें आता है मैं और हम, ठीक है बच्चों। मैं और हम आते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। और मध्यम, मध्यम हम किसको बोल देंगे, आपको बोल देंगे। मध्यम में आता है आप, तुम, ये जो शब्द है ये आते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। अन्य में कौन आ जाता है, अन्य में आप सभी, मतलब जैसे आप सभी नहीं, यह, वह, वे, तुम, इस तरह से ये आते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। यह, वह, वे, ये इस टाइप के आते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो बच्चों ये तो हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों आपने जाना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब नंबर 2 कौन सा है हमारा, निश्चयवाचक सर्वनाम, उस पर बात करते हैं। तो बच्चों नंबर 2 है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम।
तो ये जो सर्वनाम है बच्चों, ये नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि कौन सा सर्वनाम किस टाइप का है। निश्चयवाचक मतलब जिसके बारे में निश्चित ही ज्ञान हो, मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चित ज्ञान होना, ठीक है। किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चित ज्ञान होना, ये होते हैं हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम बच्चों, निश्चित ज्ञान होना। एग्जाम्पल मैं आपके लिए बता दूं, जैसे यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। तो बच्चों यह क्या हो जाएगा, निश्चित, यानी निश्चित ही हम कह सकते हैं कि यह मेरी किताब है, एकदम कंफर्म होकर के। तो यह क्या आ जाएगा बच्चों, ये बजाएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। और वह मेरा स्कूल है, वह मेरा स्कूल है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, वह एकदम निश्चित ही कह करके बोल सकते हैं कि वह मेरा स्कूल है, तो वह भी क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये जो सर्वनाम है बच्चों, आप नाम देख करके ही बता सकते हो कि कौन सा सर्वनाम किस प्रकार का है बच्चों। अब नंबर 2 है जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसको भी मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों नंबर 3 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, अब नाम से ही आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा कि अनिश्चय यानी निश्चित ज्ञान न होना, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चित ज्ञान ना होना, ये होते हैं हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम बच्चों। अब कौन कौन कैसे किस टाइप से होते हैं वो मैं आपको बता दूं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, अब पता नहीं है ना, निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, तो कोई खड़ा है, कोई क्या आ जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है बच्चों, ठीक है। जैसे और एक और बता दूं, कुछ खाने को दे दीजिए, कुछ खाने को दे दीजिए, ठीक है। तो कुछ कुछ भी दे सकते हैं ना, तो कोई निश्चित नहीं है कि कुछ क्या मिल सकता है खाने के लिए, कुछ खाने के लिए दे दीजिए, तो ये बच्चे हो जाते हैं हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम बच्चों बहुत ही आसान सा चैप्टर है हिंदी में, जो आपको नाम से ही इसमें पता चल जाएगा, आप सर्वनाम बिल्कुल पहचान जाओगे अगर पेपर में आएगा तो, ठीक है। और नंबर 4 बात कर लेते हैं। नंबर 4 था हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, अब इसमें भी आप देख सकते हो कि प्रश्नवाचक यानी प्रश्न करने के लिए, इसका उपयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग यानी इसका प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है, प्रश्न करने के लिए, ठीक है। तो प्रश्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। करते हैं, जैसे बच्चों कमरे में कौन बंद है, जैसे कमरे में कौन बंद है, तो इसमें क्या है, प्रश्न आ रहा है, ठीक है। कौन बंद है, आप देख लो, ये प्रश्नवाचक है, यहाँ प्रश्न किया जा रहा है, तो आप देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि किस कौन सा सर्वनाम किस टाइप का है, तो देख के ही पता चल रहा है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है बच्चों। अब जैसे थैले में क्या है, थैला में क्या है, तो ये क्या हो गया, ये सारे के सारे क्या प्रश्नवाचक हैं बच्चों। इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इस टाइप के जो होते हैं शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं बच्चों। और नंबर 5 है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम में संबंध दिखाया जाता है, चलो उसे भी बताते हैं। तो बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो होते हैं हमारे, जैसे इसका मतलब सीधा सा देखने से ही पता चल जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम संबंध जोड़ना, जो शब्द एक शब्द का यानी एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। चलो परिभाषा लिख ही देता हूँ, जैसे जो शब्द एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं,
दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं बच्चों। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये क्या होता है बच्चों? ये हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम में। अब जैसे नंबर 2 है, और है बच्चों जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बच्चों यहाँ से क्या है, आपको पता चल जाएगा कि ये संबंध जोड़ने वाले सब वाक्य हैं जो भी हैं। तो इनमें किस टाइप का सर्वनाम होगा हमारा? वो होगा संबंधवाचक सर्वनाम बच्चों। अब पेपर में जो भी आएगा आप बिल्कुल बता सकते हो कि सर्वनाम कौन सा सर्वनाम किस टाइप का है। और बच्चों लास्ट बचा है निजवाचक सर्वनाम। तो चलो बताता हूँ कि निजवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। बच्चों निजवाचक जो सर्वनाम होते हैं इसे कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है। निजवाचक नाम से पता चल रहा होगा, निज यानी अपने स्वयं के लिए, इसे कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, स्वयं के लिए प्रयोग करता है। ठीक है बच्चों, ये होते हैं हमारे निजवाचक सर्वनाम बच्चों। बच्चों बैकग्राउंड से थोड़ा सा शोर आ रहा होगा तो उस पर ध्यान मत देना, आज पास में ही कुछ काम चल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा बैकग्राउंड में शोर आ रहा होगा, तो आपको बस अपना पढ़ाई पर ध्यान रखना है बच्चों। अब इसके लिए मैं बता दूं, निजवाचक सर्वनाम जो होता है स्वयं के लिए प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं स्वयं यह कार्य कर लूँगा, मैं स्वयं यह कार्य कर लूँगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, स्वयं आ गया, खुद यानी मैं खुद ही यह कार्य कर लूँगा, खुद ही अपने आप से, तो निजवाचक ये हो गया इसमें निजवाचक सर्वनाम। अब फॉर एग्जाम्पल दूसरा और बता दूँ, हम खुद वहाँ जाकर देखेंगे, वहाँ पर जाकर देखेंगे। ठीक है, जाकर देखेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें क्या हो गया, हम खुद यानी अपने लिए ही हो रहा है ना, इसमें भी प्रयोग निजवाचक अपने ही लिए। तो ये बच्चों होते हैं निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, 6 सर्वनाम होते हैं। हर एक सर्वनाम बहुत अच्छे से समझाया है बच्चों, आपकी उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो एक छोटा सा टेस्ट यानी 2-4 शब्द मैं आपके लिए लिखता हूँ, उनसे आप पहचान लेना कि कौन सा सर्वनाम किस प्रकार का है, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। तो बच्चों ये मैं कुछ आपके लिए लिखे हैं मैंने ये कुछ पॉइंट, तो इस पर चलो बात कर लेते हैं कौन सा सर्वनाम किस प्रकार का है। जैसे ये है नंबर 1, यह मेरा पेन है, तो इसमें एकदम निश्चित तरीके से कह रहा है कि यह मेरा पेन है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा बच्चों, निश्चितवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप खुद देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। निश्चित ज्ञान होना, निश्चितवाचक सर्वनाम। अब इस पर दरवाजे पर कौन है, इसमें क्या हो रहा है, प्रश्नवाचक हो रहा है, मतलब प्रश्न कर रहा है कर्ता किसी से, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया ये। ठीक है, और नंबर 3 है मुझे कुछ दे दीजिए, कुछ पता नहीं है कि क्या, तो अनिश्चयवाचक, कुछ भी मिल सकता है भैया, खाने पीने की वस्तु, कुछ भी, अनिश्चितवाचक। ठीक है, और जैसी करनी वैसी करनी, ये हो गया हमारा संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम बच्चों। एंड ये है हमारा मैं स्वयं यह कार्य कर लूँगा, तो स्वयं क्या था, खुद के लिए, निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों देखा आपने सर्वनाम कितने आसान हैं पढ़ने में और समझने में। तो ये थे सर्वनाम जो एक वीडियो में मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दिए। मात्र ये आपके लिए 14-15 मिनट की वीडियो है बच्चों। तो प्लीज़ अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो बच्चों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और बच्चों आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, एंड दोस्तों को शेयर भी कर देना। उम्मीद है बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड धन्यवाद आपके लिए जो आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली। ओके, Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.